नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग हम देख रहे थे। तो आज इसकी जो क्लास होने वाली है ना, सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो अंगूठे का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको लास्ट में दबाइएगा, जब आपको क्लास समझ में आए तब दबाना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है कि सर ये फलाना ठिकाना जो भी आपके समझ में नहीं आए वो उसमें लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात, और अगर ज़्यादा समझ में आए तो भी लिखना है कि सर आपने थोड़ा ज़्यादा समझा दिया, तो वो भी लिख दीजिए। और तीसरी बात भैया, सब्सक्राइबर करना है, लाल बटन जो है आपको दबाना ही है। तो साथियों, ये आज की जो क्लास होने वाली है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं साथियों, 3 फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल्स के प्रकार। 3 फेज की सप्लाई है, हमें अलग अलग जगह से साथियों, अलग अलग जगहों पर, मतलब पर्वतीय इलाकों पर, पानी के इलाकों पर, जहां पर 11 केवी है, ठीक है, 32 केवी है, जहां पर 33 केवी है, उन सभी के लिए अलग अलग केबल्स की आवश्यकता होती है। उन सभी के लिए अलग अलग केबल्स की आवश्यकता होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग कि कहां पर कितनी वोल्टेज के लिए कितनी वोल्टेज वाली केबल प्रयोग में ली जाने वाली है और कौन सी केबल प्रयोग में ली जाने वाली है, उन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। देखिए साथियों, आज जो हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, थोड़ा परिवर्तन रहेगा। और वाक्य में, पढ़ाने के तरीके में और जीवन में भी कुछ परिवर्तन होने ही चाहिए, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा ना साथियों तो युद्ध होगा। जैसे कि महाभारत में हुआ था, परिवर्तन के लिए युद्ध किया गया, परिवर्तन के लिए युद्ध किया गया। वहां पर जो युद्ध हुआ था ना, वो धर्म अधर्म के लिए नहीं, वो परिवर्तन के लिए हुआ था। वो परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। और पता है परिवर्तन की शुरुआत कहां से होती है? परिवर्तन की शुरुआत होती है संघर्ष से। और ये संघर्ष कहां से शुरू होता है? घर से, ठीक है। हमारे ही अपनों से ये संघर्ष की शुरुआत होती है। आपको पता होगा, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था तो यहां पर पांडवों की खुद की सेना थी और यहां पर कौरवों की सेना, और बीच में रथ को ले जाकर के कृष्ण जी ने बीच में थाम दिया, बीच में रोक दिया। अब वो वहां पर देखे तो अर्जुन रोने लगा कि ये तो साले सब मेरे ही है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे भाई है, सब मेरे ही है, ये मेरे गुरु है, सब मेरे ही है, मैं किससे युद्ध करूं माधव। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, जो संघर्ष की लड़ाई है ना, सर्वप्रथम अपनों से ही शुरू की जाती है। तो साथियों, मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा कि तलवार लेकर आप भी अपने घर वालों पर चढ़ जाइए, ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए, वो घर वाले और आपकी पीढ़ी में कुछ अंतर हो चुका है, कुछ फर्क हो चुका है। आपकी पीढ़ी में और उनकी पीढ़ी, अलग अलग पीढ़ियां है। तो पीढ़ियों के हिसाब से सोच का परिवर्तन होता है, ठीक है। पीढ़ियों के हिसाब से नॉलेज का परिवर्तन होता है साथियों। तो उनका नॉलेज एक पीढ़ी पहले का था, तुम्हारा नॉलेज आज का है। और तुम्हारे दिल में तुम्हारा क्या नॉलेज है, तुम्हारे माइंड में तुम्हारे क्या सपने हैं, तुम्हारे माइंड में तुमने क्या, मतलब कौन सा एक प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है आगे बढ़ने के लिए, उसके घर वाले सख्त खिलाफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी से पहले ऐसे प्रोजेक्ट नहीं चला करते थे, एक पीढ़ी से पहले ऐसा नॉलेज नहीं चला करता था। तो साथियों, इस नॉलेज, जो आपके पास जो नॉलेज है ना, इसके लिए घर वालों से संघर्ष करना पड़ेगा। अर्जुन ने भी किया था भैया, अर्जुन ने भी किया था, ठीक है। अब अर्जुन के साथ तो सारथी थे श्री कृष्ण। तो यहां पर साथियों, आप मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि मैं आपका सारथी बनूंगा, वरना आपके घर वाले, पहले क्या होता था, युद्ध होता था, लेकिन आजकल दूसरा युद्ध होता है, आजकल दूसरा युद्ध होता है भैया। तुम्हारे चक्कर में मैं और लपेटे में आ जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्लास को। बस संघर्ष हमें करना होगा, कुल मिला के सिर्फ इस बात का इतना है कि संघर्ष करना होगा। संघर्ष की शुरुआत घर से ही होगी, तो शुरू कर दीजिए आज से ही, ठीक है। तुम जो करना चाहते हो वो करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। तो यहाँ पर साथियों, हमारा सबसे पहला केबल जो होने वाली है, बेल्टेड केबल। साथियों, बेल्टेड केबल के अंदर सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, बेल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? बेल्ट आ रहा है। मतलब ये जो भी केबल है ना, इसके अंदर बेल्ट होगा ही होगा, इसके अंदर बेल्ट होगा ही होगा। तो साथियों, सबसे पहले तो 3 फेज की केबल है, तो ये भी 3 फेज की ही केबल होने वाली है। बेल्टेड केबल 3 फेज की ही केबल है साथियों। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये हमारे पास क्या होती है भैया, 3 कोर होती है। और मैंने इन तीनों कोरों को 3 बराबर भागों में बांट दिया है। और साथियों, बराबर भागों में बांट करके हमने क्या कर लिया, ये कोर बना ली इसकी। ये इस प्रकार से ये हमने कोर बना ली भैया, ये 3 कोर हमने बना ली। अब साथियों, इस कोर के अंदर देखिए क्या किया जा रहा है, ये हमने कोर बना ली। साथियों, सबसे पहले तो देखिए क्या किया गया, जो इसके ऊपर आवरण चढ़ाया गया, कागज का आवरण चढ़ाया गया। किसका? कागज का आवरण चढ़ाया गया। ये इसके ऊपर साथियों हमने कागज का आवरण चढ़ा दिया, ये इसके ऊपर कागज का आवरण चढ़ा दिया। अब मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं कि ये मेरे पास भैया एक केबल है, ठीक है, ये 2 वायर है, और इन 2 वायरों पे मैंने कागज का आवरण, अलग अलग ये कागज का आवरण चढ़ा हुआ है, व्हाइट कागज चढ़ा हुआ है। आप ये मान लीजिए एक बार के लिए। और अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो क्या ये बिखरेंगे? नहीं, बिल्कुल बिखरेंगे। अब इनको एक जगह बांधने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर एक बेल्ट बांधना पड़ेगा, जिससे कि ये बिखरे नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर भी साथियों क्या किया जाता है, एक बेल्ट बांधा जाता है, लेकिन ये बेल्ट ऐसा नहीं है कि कोई चमड़े का होता है, कपड़े का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेल्ट भी कागज का ही होता है, ये बेल्ट भी भैया कागज का ही होता है। तो इसके ऊपर ये बेल्ट बांध दिया गया साथियों, इसके ऊपर ये बेल्ट बांध दिया गया। किसका है बेल्ट, कागज का है। मतलब पहले कोर आ गई, ये क्या है, कोर आ गई साथियों, और इसके ऊपर क्या कर दिया गया, इसके ऊपर कर दिया गया ये कोर होगी, और कोर के ऊपर कागज का इंसुलेशन, ठीक है, कागज का इंसुलेशन, ये कागज का इंसुलेशन चढ़ा दिया गया, इंसुलेशन, ठीक है साथियों। और साथियों इसी के ऊपर एक बेल्ट बांध दिया गया जो भी कागज का ही है, ये कागज का दूसरा बेल्ट, कागज। अब देखिए भैया कागज है तो कागज तो गल सकता है, तो इसके लिए दो उपाय किए गए। पहला, इसको वार्निश में डुबाकर निकाला गया, पहला इसको वार्निश में डुबाकर निकाल लिया गया जिससे कि ये गले नहीं, पिघले नहीं। और साथियों दूसरा, इसके अंदर नमी वगैरह नहीं, कागज ही तो है भैया, नमी तो जा सकती है तो नमी जाएगी। और साथियों यहाँ पर क्या भर दिया जाता है, यहाँ पर जो बीच में खाली जगह रह जाती है ना, यहाँ पर जूट भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, फाइबर युक्त जूट भरा जाता है, फाइबर युक्त जूट, लिख देता हूँ इसको भी, फाइबर युक्त जूट, ठीक है, ये इसके अंदर भर दिया जाता है। अब साथियों इसके अंदर नमी ना जाए, इस कागज के अंदर से नमी ना जाए, इसके लिए एक और उपाय किया गया। क्या किया गया है, इसके ऊपर साथियों लेड सील्ड, ठीक है, लेड की क्या करेगी, परत चढ़ा देगी, लेड की परत चढ़ा देगी। तो साथियों अब ये जो लेड की परत है ना, इसके अंदर से नमी अंदर नहीं जाएगी। तो ये कौन सी केबल होगी भैया, ये होगी बेल्टेड केबल, ठीक है, बेल्टेड केबल। उम्मीद है आपको बेल्टेड केबल समझ में आ चुकी होगी। तो ये बेल्टेड केबल होती है, क्लियर है। अब साथियों इसके बाद जो दूसरी बात आती है ना, दूसरी बात आती है साथियों यहाँ पर सिल्टेड केबल की। साथियों यहाँ पर जो सिल्टेड केबल होती है ना, एक प्रकार की नहीं होती। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, सिल्टेड केबल साथियों यहाँ पर 7 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है भैया, 7 प्रकार की होती है या फिर 8 प्रकार की होती है केबल्स। ये केबल साथियों 8 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको ये केबल तो समझ में आ गई होगी, बेल्टेड केबल बिल्कुल नॉर्मल केबल है, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों बात आती है दूसरी केबल की, जो कि होती है साथियों हमारी सिल्टेड केबल। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि सील टिल्ट लगाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, जैसा कि बेल्ट में बेल्ट लगा दिया गया, यहाँ पर सील टिल्ट कुछ नहीं है साथियों। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है एच टाइप केबल की। किसकी, एच टाइप केबल की, एच केबल। साथियों एच केबल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर जो बेल्टेड केबल थी, इसके अंदर तो क्या था साथियों, यहाँ पर जो कोर थी ना, त्रिकोणी थी, लेकिन यहाँ पर कोर कौन सी होगी, कोर गोल होगी साथियों। यहाँ पर ही बना देता हूँ इसका भी डायग्राम, यहाँ पर कोर गोल होगी। तो ये हमने कोर गोल बना दी भैया, ये कोर गोल हो गई। अब इसके अंदर क्या किया गया साथियों, ये कोर हो गई, ये क्या हो गई, कोर हो गई। और साथियों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो अलग अलग इंसुलेशन चढ़ाए गए, कागज का ही चढ़ाया गया, इन सभी के ऊपर अलग अलग इंसुलेशन चढ़ा दिए कागज का। लेकिन ये जो कागज का इंसुलेशन है ना साथियों, इस कागज के बीच में छेद है, इन कागजों के बीच में छेद हो गए साथियों, छेद वाला कागज है, छेद वाला कागज। अब ये छेद वाला कागज कैसे, ऐसा नहीं है कि आर पार कागज है, क्या है कि साथियों कई कागज क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और इन मोटे कागजों में क्या होता है, छेद, यहाँ पर छेद कर दिए जाते हैं, आर पार छेद कर दिए जाते हैं। लंबे लंबे कागज होते हैं, उनके आर पार छेद कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि साथियों ये कागज है हमारे पास, कोई मान लीजिए ये हमारे पास एक कागज है और इसके आर पार इस तरह से छेद, इस तरह से छेद नहीं साथियों, यहाँ से इस तरह से छेद किए जाते हैं इनके अंदर, यहाँ से छेद किया जाएगा और ये छेद पीछे से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये छेद कर दिए जाते हैं। और साथियों इसके ऊपर बाकी की जो संरचना है, बाकी की संरचना बेल्टेड केबल के समान ही है, बाकी की संरचना भैया बेल्टेड केबल के समान ही है। किसके समान है, बेल्टेड केबल। मतलब इसके ऊपर क्या कर दिया गया, फिर ये कागज का कवर आ गया, ठीक है, ये कागज का बेल्ट आ गया। और साथियों इस कागज के बेल्ट के ऊपर क्या आ गया है, इसके ऊपर आ गई सही भैया लेड की परत, ये लेड की परत आ गई। अब इसके ऊपर साथियों बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, ये बेडिंग आ गई, ये आर्मरिंग आ गई, ये सर्विंग आ गई, ये तीनों आइटम और इसके ऊपर आ जाएंगे। अब साथियों इस केबल का जो प्रयोग किया गया, इस केबल का प्रयोग किया गया साथियों कितने वोल्टेज के लिए भैया, 66 केवी के लिए। कितनी केवी के लिए, 66 केवी के लिए, ठीक है। ये केविया लिख लेना आप, केवियो में कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ पर जो हमारी बेल्टेड केबल थी साथियों, ये 11 केवी तक काम में ली जा रही थी, ठीक है, 11 केवी तक काम में ली जा रही थी, और यहाँ पर ये 66 केवी तक काम में ली जाएगी। अब साथियों इसके बाद जो काम आएगी साथियों, एसएल केबल आएगी, ठीक है, एसएल केबल। कौन सी केबल है भैया, एसएल केबल है साथियों। इसके अंदर क्या हो रहा था
कि इसके अंदर हमने लेड की एक परत चढ़ाई थी, इसके अंदर हमने लेड की एक परत चढ़ाई थी, लेकिन साथियों इसके जो हमारी एएसएल केबल है इसके अंदर लेड की एक परत नहीं होगी। वैसे तो सभी कोरे कौन सी होगी, गोली ही होगी। और प्रत्येक के ऊपर साथियों यहाँ पर क्या होगा, पहले कागज का आवरण चढ़ा दिया गया, ठीक है, कागज की परत चढ़ा दी गई। फिर इसके ऊपर साथियों अलग अलग क्या चढ़ा दी गई, लेड की परत। ये लेड की परत अलग अलग चढ़ा दी, लेड, ठीक है। इससे पहले क्या चढ़ा दिया, कागज, ठीक है साथियों। और फिर इसके बाद वही बेल्ट आ जाएगा, कौन सा बेल्ट आ जाएगा साथियों। बाकी की जो संरचना है हमारी एच टाइप केबल की तरह ही है, ये एच टाइप केबल है। इसके ऊपर साथियों क्या आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी हमारे पास बेडिंग आ जाएगी, ठीक है, बेडिंग आ जाएगी। इसके ऊपर साथियों क्या आ जाएगी, आर्मरिंग आ जाएगी, आर्मरिंग। और साथियों जो तीसरी आ जाएगी कौन सी आ जाएगी, सर्विंग आ जाएगी। क्या है, सर्विंग है, ये सर्विंग आ गई साथियों। क्या अंतर आया इसके अंदर और इसके अंदर, इसके अंदर सभी के ऊपर लेड की परत चढ़ाई जा रही थी, लेकिन इसके अंदर अलग अलग पर लेड की परत चढ़ाई जा रही है। एएसएल केबल और इसके अंदर सिर्फ यही अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है साथियों। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो साथियों तीसरी केबल आती है वो है साथियों HSO केबल। इस केबल के अंदर क्या होता है साथियों, इस केबल के अंदर साथियों क्या होता है कि केबल हमारी एसएल केबल की तरह ही होती है। ये केबल बिल्कुल यही केबल है, लेकिन इस केबल में और इस केबल में क्या होगा साथियों, यहां पर जो कोर होगी ना, कोर तिकोणी हो जाएगी, कोर तिकोणी हो जाएगी। ये साथियों कोर तिकोणी हो गई, ये तिकोणी कोर हमने बना दी, ठीक है। इसके अंदर भी वही है, पहले कागज की परत आ जाएगी और कागज की परत के ऊपर प्रत्येक के ऊपर अलग अलग लेड की परत आ जाएगी। कौन सी परत आ जाएगी भैया, लेड की परत आ जाएगी साथियों। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है साथियों। तो यहां पर ये होगी साथियों HSO केबल, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। केबल एसएल केबल और HSO केबल बिल्कुल एक तरह की होती है, बस इसके अंदर जो कोर है साथियों, कोर तिकोणी हो जाती है, कोर तिकोणी हो जाती है। बाकी चीज यही है, ठीक है। बाकी सभी के ऊपर क्या होगा, अलग अलग लेड की परत चढ़ा दी गई है, फिर उसके ऊपर कागज की परत चढ़ा दी गई है, फिर वो बेडिंग सर्विंग जो भी है वो चीजें आ गई है। तो साथियों इन दोनों के अंदर कोई ज्यादा अंतर आपको दिखाई दिया, मुझे तो नहीं दिया भैया, आपको दिखाई दिया हो तो बता दीजिए। इसके बाद साथियों तीसरी केबल है, यहां पर जो हमने बेल्टेड केबल पढ़ी थी ना, बेल्टेड केबल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। बेल्टेड केबल में साथियों क्या था, आर्मरिंग सर्विंग वगैरह नहीं थी, आर्मरिंग सर्विंग और बेडिंग वगैरह नहीं थी। लेकिन यहां पर ये जो हमारी ये नेक्स्ट केबल आएगी, जिस केबल का नाम है साथियों PI, ठीक है, PILC, PILC इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साथियों पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी साथियों, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, ठीक है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साथियों। इसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, इसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं होता साथियों। इसके अंदर और बेल्टेड केबल में सिर्फ फर्क इतना होता है कि यहां पर जो साथियों कोर हमारी तिकोणी थी, ठीक है, यहां पर जो कोर हमारी तिकोणी थी, कोर तिकोणी ही रहेगी, कोर तिकोणी ही रहेगी भैया। ये हमने तिकोणी कोर बना दी, ठीक है, ये तिकोणी हमने कोर बना दी इसके अंदर। और साथियों ये तिकोणी कोर हो गई और ये तिकोणी कोर हो गई, ठीक है। यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा। फर्क इसमें कहां आएगा साथियों, इसके ऊपर क्या किया जाएगा, इसके ऊपर साथियों कागज की परत चढ़ा देगी, कागज हो गया, और इसके ऊपर साथियों लेड की परत आ जाएगी, ये लेड परत हो गई। और साथियों इसके ऊपर क्या आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी बेडिंग, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगी बेडिंग, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी भैया, सर्विंग आ जाएगी। अब आप कहोगे कि सर आप एक चीज भूल गए जिसे हम आर्मरिंग कहते हैं, ठीक है। तो भैया मैं आर्मरिंग को भूला नहीं हूं, इस केबल में और हमारी जो बेडिंग वाली जो बेल्टेड केबल है इसमें यही फर्क है कि यहां पर साथियों आर्मरिंग नहीं होती। क्या नहीं होती भैया, आर्मरिंग नहीं होती साथियों। बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर आर्मरिंग नहीं पाई जाती। क्या है भैया, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। देखिए पेपर है, उसका इंसुलेशन, पेपर का इंसुलेशन, और फिर उसके ऊपर लेड कवर है, ठीक है, इसके ऊपर लेड कवर है, फिर उसके ऊपर बेडिंग आ जाएगी, फिर सर्विंग आ जाएगी। यहां से जो है आर्मरिंग गायब रहेगी, किसमें, जो हमारी PILC केबल है जिसे हम पेपर इंसुलेटेड लेड कवर कहेंगे साथियों। यहां पर देखिए पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, आधा नाम तो इसका यहीं से याद हो जाएगा, पेपर इंसुलेटेड मतलब पेपर का इंसुलेटेड होगा और लेड का कवर होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको साथियों। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट केबल आएगी साथियों, नेक्स्ट केबल आएगी पेपर इंसुलेटेड
ठीक है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप आर्मंड केबल, ठीक है, जिसे हम कहेंगे साथियों PILCSTA। मतलब साथियों अगर आपको इस तरह से याद ना हो ना तो इस तरह से याद रखिए, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, यहां तक बिल्कुल सेम है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। इसके बाद जो लेड का कवर होगा ना साथियों सिंगल होगा, लेड का कवर सिंगल होगा, ठीक है, लेड कवर। और साथियों यहां पर देखिए पेपर इंसुलेटेड लेड कवर आर्मंड केबल, ठीक है साथियों, इतनी बात आप सभी को आप समझ में आ गई होगी, डबल टेप सिंगल टेप। अब साथियों इसकी बनावट को एक बार हम देखते हैं कि इसकी बनावट किस प्रकार की होती है। साथियों देखिए आर्मंड केबल आप सभी ने देखी है और आर्मंड केबल मैंने आप सभी को पढ़ाई भी है, इसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता साथियों। इसके अंदर क्या होगा देखिए, वही हमारे पास ये क्या हो गई भैया, ये हमारे पास 3 कोर हो गई। इन 3 कोरों के ऊपर साथियों क्या कर दिया गया, इन 3 कोरों के ऊपर हमने पेपर का इंसुलेशन चढ़ा दिया गया, पेपर का इंसुलेशन चढ़ा दिया है। और साथियों इन सभी के ऊपर भी एक पेपर का इंसुलेटेड और इंसुलेशन और चढ़ा दिया गया, इसको बांध दिया गया जिसे हम बेल्ट कहते हैं। ये बेल्ट चढ़ा दिया गया, पेपर का है, पेपर का बेल्ट चढ़ा दिया गया। और साथियों अब इसके ऊपर क्या कर दिया गया, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। इन सभी के ऊपर कागज की कवर, सब कागज से बांध दिया, इन सभी के ऊपर साथियों लेड की कवर चढ़ा दिया, लेड कवर, लेड कवर। लेड कवर क्यों चढ़ाया, ताकि इसके अंदर जो साथियों वो है हमारी नमी वगैरह है वो ना जा सके, ये लेड कवर इसके अंदर हमने चढ़ा दिया, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। और यहाँ पर ये जो लेड का कवर रहेगा ना साथियों ये सिंगल रहेगा, लेड का कवर सिंगल रहेगा, डबल सिंगल टेप आर्मर्ड केबल। और अब साथियों इसके ऊपर जो भी आपकी आर्मरिंग आती है, जो भी आपकी सर्विंग आती है, जो भी आपकी साथियों जो बेडिंग सर्विंग जो भी आती है वो इसके बाद देखिए सर्विंग आ गई, ठीक है, आर्मरिंग आ गई, आर्मरिंग आ गई, इसके पहले बेडिंग आ गई, ये बेडिंग हो गई। और यहाँ पर ये लेड का कवर हो गया, ठीक है, ये लेड कवर हो गया। और साथियों इससे पहले ये क्या हो गया, कागज की परत हो गई। और फिर ये क्या हो गई, फिर से कागज की परत आ गई, जो कि प्रत्येक पर अलग अलग कोरों पर चढ़ी हुई है, कागज की परत आ गई, फिर से कागज की परत आ गई, फिर लास्ट में कोर आ गई, फिर लास्ट में कोर आ गई। बात समझ में आ गई होगी। ये कौन सी केबल होगी हमारे पास साथियों, PILCSTA केबल। मतलब इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या होगी साथियों, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप्ड आर्मंड केबल, ठीक है, आर्मंड केबल। अब साथियों इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी केबल आएगी, नेक्स्ट केबल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा साथियों। सबसे पहले इसी के अंदर देख लीजिए, इसके अंदर जो साथियों हमने कागज के बाद लेड की परत चढ़ाई ना, ये लेड की परत डबल आ जाएगी, ये लेड की परत डबल आ जाएगी। तो इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा साथियों, PILCDTA। मतलब साथियों इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप, ठीक है, लेड कवर जो है, लेड का जो कवर है उसकी कितनी टेप है साथियों, डबल टेप, ठीक है, डबल टेप आर्मंड केबल। बात समझ में आ गई होगी आपको, आर्मंड केबल नहीं आई होगी, ठीक है, मैं समझाता हूँ एक बार फिर से। तो इसको मैंने मिटा दिया, इसको भी मैंने मिटा दिया। और यहाँ पर साथियों हमारे पास क्या है, ये केबल है एक, ये हमारे पास एक केबल है। इस केबल के अंदर साथियों ये इसके 3 भाग है, ये इसके 3 भाग है साथियों। और यहाँ पर ये जो केबल ना, हाँ मैंने इसके लिए आपको बताया नहीं कि ये जो हमारी केबल है साथियों ये 11 kV तक काम में ली जाएगी, ये 11 kV तक काम में ली जाएगी, ठीक है। और जो हमारी ये दूसरी केबल है साथियों, ये डबल टेप वाली, ये जो केबल है हमारी साथियों 22 kV तक काम में ली जाएगी, 22 kV तक, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर ये कोर है, और यहाँ पर साथियों ये हमारे पास ये इसकी दूसरी कोर है, ये और ये तीसरी कोर है, 3 कोर हो गई भैया, 3 कोर हो गई। इसके ऊपर इंसुलेशन हमने किसका चढ़ा दिया, कागज का चढ़ा दिया, किसका चढ़ा दिया, कागज का चढ़ा दिया। और साथियों इसके ऊपर जो हमने दूसरी जो लेयर चढ़ाई बांधने के लिए, इन सभी को बांधने के लिए फिर से कागज की लेयर चढ़ा दी, कागज का बेल्ट चढ़ा दिया। अब साथियों इसके ऊपर हमने क्या कर दिया गया, इसके ऊपर हमने चढ़ा दिया लेड की परत चढ़ा दी, ठीक है। लेकिन साथियों यहाँ पर डबल टेप्ड लेड कवर, यहाँ पर जो लेड का कवर होगा ना साथियों वो सिंगल नहीं होगा, यहाँ पर एक और लेड की परत आ जाएगी, 2 लेड की परतें आएगी, लेड। अब इसके बाद साथियों क्या आ जाएगी, इसके बाद साथियों बेडिंग आ जाएगी, ठीक है, ये बेडिंग हो गई। फिर इसके बाद साथियों दूसरी परत आएगी, वो हमारी जो आएगी आर्मरिंग आ जाएगी, सॉरी, ठीक है, ये आर्मरिंग हो गई। और साथियों जो तीसरी आएगी साथियों, लास्ट वाली जो आ जाएगी वो आ जाएगी सर्विंग। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है भैया, इसमें और इसमें फ़र्क बस इतना है साथियों, यहाँ पर जो लेड की सिंगल कवर थी ना, जो यहाँ पर लेड का डबल कवर है, मतलब 2 परतें चढ़ा दी गई है। अब साथियों इसके अलावा जो नेक्स्ट होगी,
ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट होगी ना साथियों वो होगी 3.5 कोर, ठीक है, 3.5 कोर PILCDTA, मतलब साथियों 3.5 कोर, ठीक है, 3.5 कोर पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल। इसमें और इसमें क्या फर्क है साथियों? इसमें फर्क बस इतना है कि यहां पर ये जो हमारे पास केबल है ना, इसके अंदर सिर्फ 3 कोर नहीं होगी, इसके अंदर सिर्फ 3 कोर दिखाई दे रही है, लेकिन साथियों इसके अंदर कोई 3 कोर नहीं होगी। यहां पर हमें देखने को मिलेगा साथियों 4 कोर देखने को मिलेगी हमें, यहां पर साथियों हमें 4 कोर देखने को मिलेगी, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। साथियों यहां पर क्या है, देखिए यहां पर ये जो है ना, ये सबसे छोटे वाली, ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट हो जाएगा, और साथियों ये तीनों बराबर हो जाएंगे, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। क्या फर्क आया? सिर्फ कोर का फर्क आ गया कि इसके अंदर 3.5 कोर होगी, इसके अंदर 3.5 कोर होगी। इस तरह से ये समझ में नहीं आया होगा आपके भैया, तो इसको मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। ड्राइंग थोड़ी सी नाजुक है हमारी। ये क्या होगी साथियों, ये हमारे पास होगी, ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग बड़े बड़े, मतलब ये सबसे छोटा है तो ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब साथियों यहाँ पर क्या किया गया, सबके ऊपर कागज की परत चढ़ा दी गई, ठीक है, सबके ऊपर कागज की परत चढ़ा दी गई। अब यहाँ पर देखिए पेपर इंसुलेटेड, इंसुलेटेड अभी भी पेपर का ही काम में लेना है, साफ साफ फुल फॉर्म में बोल रहा है भैया पेपर इंसुलेटेड। तो यहाँ पर साथियों पेपर का इंसुलेशन है कोर के ऊपर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा भैया, सभी को एक जगह बांधने के लिए एक और पेपर का इंसुलेशन काम में लिया जाएगा, पेपर इंसुलेशन, इंसुलेशन। और साथियों ये पेपर जो इंसुलेशन है ये वार्निश में भीगा हुआ हो सकता है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और साथियों इसके ऊपर क्या कर दिया गया, इसके ऊपर हमने लेड की परत चढ़ा दी गई, लेकिन यहाँ पर लेड की परत कितनी है भैया, डबल है, तो यहाँ पर लेड की 2 परतें हमने चढ़ा दी, ये लेड की 2 परतें हमने चढ़ा दी। और 2 परतें चढ़ाने के बाद यहाँ पर वही साथियों आ जाएगी आपकी बेडिंग, वही आ जाएगी आर्मरिंग, वही आ जाएगी सर्विंग, ठीक है। तो ये आ गई बेडिंग, ये आ गई आर्मरिंग, ठीक है, और ये आ गई भैया सर्विंग, ये आ गई सर्विंग। क्या फर्क आया, सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पर इसके अंदर क्या था, सिर्फ 3 कोर थी, और इसके अंदर 4 कोर आ गई, जिसे हम 3.5 कोर कह देते हैं, क्योंकि ये साथियों जो न्यूट्रल है ये थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा पतला होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब साथियों लास्ट एंड फाइनल जो केबल बच रही है साथियों, वो है साथियों पीवीसी केबल। कौन सी केबल है भैया, पीवीसी केबल है साथियों। यहाँ पर जो पीवीसी केबल हो जाएगी हमारी पीवीसी केबल, ठीक है। पीवीसी केबल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पीवीसी केबल में क्या फर्क है भैया, यहाँ पर क्या है कि 3 कोर वाली ये होती है, तीनों के ऊपर साथियों अलग अलग पीवीसी का आवरण चढ़ाया जाता है, ठीक है। और इन सभी के ऊपर साथियों क्या किया जाता है, इन सभी के ऊपर एक और पीवीसी का आवरण चढ़ा दिया जाता है। मतलब पहले यहाँ पर जो पेपर इंसुलेटेड वाली जो केबल थी ना, उसी के बात ये बस पीवीसी काम में लिया जा रहा है। यहाँ पर पीवीसी का अचालक पीवीसी, और यहाँ पर साथियों जो बांधा जा रहा है इसे पीवीसी से ही बांधा जा रहा है, पीवीसी से। अब यहाँ पर साथियों जो लेड की जो हम परत काम में ले रहे थे उसकी जगह हम आर्मरिंग काम में लेंगे। ये हमने आर्मरिंग काम में ली भैया, आर्मरिंग, ये हमने आर्मरिंग काम में ले ली। अब साथियों आर्मरिंग काम में लेने के बाद इसके ऊपर हमें एक चीज और लगानी है, जो क्या होगी साथियों, ये आर्मरिंग, और आर्मरिंग के बाद एक और पीवीसी की लेयर आ जाएगी भैया, ये पीवीसी लास्ट में और पीवीसी आ जाएगी। मतलब साथियों पीवीसी कितनी बार आ गई, 3 बार आ गई। पहले कोर के ऊपर सिंगल पीवीसी, ठीक है, अलग अलग कोरों पर अलग अलग पीवीसी, फिर उसके ऊपर सभी को बांधने के लिए पीवीसी, फिर साथियों उसके ऊपर आर्मरिंग आ गई, फिर उसके ऊपर और पीवीसी आ गई। तो ये कौन सी हो गई भैया, पीवीसी केबल हो गई। कौन सी केबल होगी, पीवीसी केबल होगी। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। अब साथियों इसके बाद लास्ट एंड जो फाइनल है साथियों, वो है हमारे पास दाब केबल, वो है हमारे पास दाब केबल। साथियों जो दाब केबल होगी ना आपकी, साथियों ये दाब केबल आपके कितने वोल्टेज तक काम में ली जा सकती है, ये साथियों आपको मैं बताऊं शायद 66 केवी से, ठीक है, और ये 220 केवी तक काम में ली जा सकती है। एक सेकंड देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब सही है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी साथियों पीवीसी केबल है साथियों, पीवीसी केबल 11 केवी तक काम में ली जा सकती है, 11 केवी तक। और साथियों हमारे पास यहाँ पर ये जो पेपर इंसुलेटेड जो केबल है साथियों, ये हमारी पेपर जो इंसुलेटेड केबल है, ये केबल हमारी साथियों 650 वोल्टेज तक काम में ली जा सकती है। और साथियों इसी के अलावा जो हमारी एसएल केबल है, ठीक है, एसएल केबल पर्वतीय इलाकों में काम में ली जाती है, ठीक है,
पर्वतीय इलाकों में। बात समझ में आ गई कि पर्वतीय इलाकों में काम में ली जाती है। लिख लीजिए भैया इनको लिखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। अब साथियों लास्ट एंड फाइनल है दाब केबिल। देखिए दाब केबिल में और जो हमारे पास है PILCD, देखिए दाब केबिल जो होती है साथियों PILCDTA, इस केबिल की बात होती है, ठीक है। किस केबिल की बात? यहाँ पर PILCDT केबिल की बात, मतलब साथियों पेपर इंसुलेटेड है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप्ड, मतलब डबल टेप होगी, इंसुलेट मतलब किसकी, लेड की डबल टेप होगी। फर्क क्या होगा ये देखना है हमें भाई। जब हमने ये केबिल बना दी तो फिर इसे क्यों बनाया? इससे साथियों इसलिए बनाया, देखिए ये हमारे पास केबिल थी, ये हमारे पास केबिल होगी, और साथियों इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने क्या कर दी, ये जो हमारे पास लेड की 2 परतें हमने चढ़ा दी, वही है। उसके बाद क्या आ जाएगी, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी हमारे पास बेडिंग, ये आ जाएगी बेडिंग। इसके बाद ये आ जाएगी सर्विंग, और इसके बाद ये आ जाएगी भैया आर्मरिंग। फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क साथियों ये हुआ कि यहाँ पर ये जो हम केबिलें काम में लेंगे ना, यहाँ पर जगह खाली रह जाएगी, कुछ यहाँ पर कुछ जगह खाली रह जाएगी। तो साथियों ये जो जगह खाली रह रही है ना, यहाँ पर हमें क्या बनना है, यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर ऑयल बनना है। क्या बनना है भैया? ट्रांसफार्मर ऑयल बनना है, ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ पर बनना है साथियों, ऑयल। बात समझ में आ गई कि सिर्फ इतना सा फर्क है, ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ पर बनना है। और ये जो केबिल है साथियों, ये 66 केवी से 66 केवी से साथियों 220 केवी तक काम में ली जा सकती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों ये थी आज की कौन सी केबिल है, 3 फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबिल्स। अब अगर इन केबिल्स के अंदर से अगर कोई केबिल आपको समझ में नहीं आई तो आप बिल्कुल कमेंट डाल सकते हैं कि सर हमें तो ये केबिल समझ में नहीं आई, दोबारा समझा दीजिए। तो वो केबिल आपको दोबारा समझाई जाएगी। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ये पूरा वीडियो नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, दोबारा बना दीजिएगा भैया। तो अभी के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।